हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, चैप्टर 4 में है और इसमें हम लोग आज इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इनके हम लोग रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनको किन मेथड्स से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी मेथड्स टू फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइफैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो 3 मेथड्स में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो चैप्टर है इसमें ये क्वाड मीन्स क्या होता है और ये क्वाड्रेटिक वर्ड कहाँ से आया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस, ये एक लैटिन वर्ड है क्वाड्रेटस, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, जिसको आप जस्ट क्वाड भी बोल सकते हैं, क्वाड या क्वाड्रेटस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्क्वायर। तो जब आप किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल्स में, जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक पॉलिनोमियल दे दिया 2x² + 5x + 6, जब किसी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर क्या होता है 2, किसी वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो जब किसी वेरिएबल्स के मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। अब आता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो आ गया है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्लास 9 में आपने डिस्कस किया होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इन बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सपोज कि आपके पास 2x + 5 इस फॉर्म में है, ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दिस वन इज अ लीनियर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी लीनियर पॉलिनोमियल्स में अब आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2x² + 5x, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं, ये अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, सपोज मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2x² - 3x + 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट जब मैं इसे इस फॉर्म में लिख पाऊँ, सपोज मैंने इसको लिख लिया 2x² - 3x + 1 = 0, ठीक है। अगर इस फॉर्म में लिख लिया तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोलिए। देखिए दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है आपको कि हमने पढ़ा अगर मैं इसमें =0 न डालूँ तो 2x² - 3x + 1 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। =0 हमने डाल दिया तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्वाड्रेटस एंड क्वाड मीन्स स्क्वायर, एटलीस्ट 1 स्क्वायर इसमें होना जरूरी है, ठीक है, यानी पावर इसमें 2 होगा तो भी आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब आता है कि देखिए क्लास 9 में आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा। मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ 2x² - 3x + 1, ठीक है, 2x² - 3x + 1। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, कुछ टर्म्स के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो देखिए क्लास 9 में आपने देखा था, अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू ऐसा वैल्यू आपको यहाँ पर x का वैल्यू चूज़ करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है आपके पास वो 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए इफ x = कितना लिया मैंने, 1, यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए 2 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 1, इसको सॉल्व करिए। 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3 - 3 हो गया ना 0, क्लियर है। 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 एंड 3 - 3 दैट इज 0। तो x = 1 आ गया हमारे पास। तो ये 1 जो है वो जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लास 9 में आपसे यही पूछा जाता था कि चेक वेदर x = 1 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करते थे, अगर 0 आ जाता था तो हम लोग इसको बोलते थे यस x = 1 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ तक आपने पढ़ा था। इसी तरह से मान लीजिए मैंने इसी इक्वेशन को फिर से इफ x = अगर मैं 1/2 ले लूँ, ठीक है, हमने क्या ले लिया, x = 1/2। यहाँ आप फिर से पुट करिए, देखिए 2 × 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 एंड +1
इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 1/4 माइनस 3/2 एंड प्लस 1। यहाँ आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 1/2 प्लस 1 है ना, 1/2 प्लस 1 इसको मैंने इसके साथ लिख लिया एंड माइनस 3/2। 1/2 प्लस 1 करिए कितना हो जाएगा 3/2 एंड माइनस 3/2। तो आगे ना अगेन हमारा जीरो, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर है? तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे तब, जीरोज। तो आपने अभी तक देखा क्या हमने पढ़ा अभी तक जीरोज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि हमने जीरोज पर डिस्कस किया, ये क्लियर हो गया आपका जीरोज। अब आता है कि रूट्स क्या होते हैं, ये आपने समझ लिया कि जीरोज क्या है। अब हम लोग रूट्स पर डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख ले और उस समय जो x का वैल्यू आता है वही हमारा रूट्स कहलाता है। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज आते हैं और लगभग ये टर्म्स आपस में इक्वल है, ठीक है। ये टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, टर्म्स आपस में इक्वल है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया रूट्स एंड जीरोज के बारे में। अब देखिए किसी भी इक्वेशन को जब हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ। मान लीजिए आपने इस तरह से एक 2x² माइनस 3x अगर आपने लिख लिया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। तो हम लोग आते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस 0 के फॉर्म में होना चाहिए, तब उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। सपोज आपके पास इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मान लीजिए 5x माइनस 2x², तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लाना चाहते हैं तो हमें किस तरह से इसको लिखना होगा, तो इसको अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ प्लस है तो इसको मैंने लिख लिया 2x² प्लस 5x, 2x² प्लस 5x, c हमारा नहीं है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, दैट इज मैंने इसको 0 लेट कर लिया। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगेन और एक कोई इक्वेशन ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 5 प्लस 5x² प्लस 2x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिए क्या ये इस फॉर्म में है? तो है लेकिन आगे पीछे है, इसको हम लोग को रीअरेंज करके लिखना है ना, तो इसको भी हम लोग रीअरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x² प्लस 2x, पहले आप स्क्वायर वाले टर्म्स को लिखेंगे फिर x वाले टर्म्स को एंड प्लस 5। तो देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ना। यहाँ पर a कितना है हमारे पास 5 है, b कितना हमारे पास 2 है और c कितना हमारे पास अगेन 5 है। एक बात इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान समझिएगा। वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ठीक है। a, b एंड c आर रियल नंबर्स। तो ये आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि a कभी भी इसमें 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। b एंड c 0 हो सकते हैं इसमें, अगर b 0 हो गया तो सपोज करिए इसमें अगर b 0 हो जाए दैट इज 5x² प्लस 5 बचेगा हमारे पास, b 0 हो गया मानिए दिस वन गायब हो जाएगा, ठीक है, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बट अगर a 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं कहलाएगा, तब वो लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए अब अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें रूट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इनके रूट्स अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो फाइंड आउट करने के क्या क्या तरीका हो सकते हैं, है ना, किन किन मेथड्स से आप इनके रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले एक चीज़ और मैं लिख लेता हूँ, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स finding
इट्स रूट्स। ये लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग इट्स रूट। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं मतलब उसके हम लोग रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा रूट्स क्या हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके रूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आता है कि क्या क्या मेथड है, किस मेथड्स पर हम उनको रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग आ जाते हैं कि मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख सकते हैं फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें हमारा सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और इस मेथड से आप थोड़ा बहुत तो वाकिफ होंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये आपको क्लास 10 में पहली बार देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बट बहुत ही सिंपल है ये भी। अब थर्ड देखिए, पहला आपने देख लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड वन हमारे पास है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये काफ़ी सिंपल मेथड, बस इसमें फॉर्मूला आपको गिवन रहेगा, आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है और आप इजीली इसमें रूट्स उनके यानी कि रूट्स और सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तीन मेथड्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और मेथड भी है ग्राफिंग मेथड, बट आपको वो क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ तीन ही मेथड बताए हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए फर्स्ट मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला मेथड हमारे पास है दैट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई इक्वेशन आप ले लीजिए दैट इज 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने ये एक इक्वेशन ले लिया। इस इक्वेशन में याद करिए आप क्लास 8-9 में करते होंगे, इसको मिड टर्म ब्रेक आप पढ़े होंगे, उसमें बस हमारे पास 0 नहीं रहता था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग एक्स का जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करते थे, यानी हम लोग जीरोस फाइंड करते थे। इसी इक्वेशन में इसमें आपको जस्ट इक्वल टू 0 दे दिया गया है और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है। इसमें अब आपको इसके रूट्स निकालने हैं, है ना, इनके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आपने पढ़ा था, फर्स्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x² को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया हमारे पास 2x²। अब आपको इस तरह से इसको ब्रेक करना है कि हमें 3x आ जाए। तो सपोज इसको मैंने लिख लिया, देखिए अगर हम इसे इस तरह से लिख ले 3x, सपोज सॉरी यहाँ 3x, हाँ 2x² ना, तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ 2x एंड x लिख सकता हूँ। अगर 2x और x के फॉर्म में अगर मैंने इसे लिख लिया तो देखिए -2x एंड -x, -3x हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² भी आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, -2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x² कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। हमने क्या किया 3x को सिर्फ ब्रेक कर दिया, इसलिए इसको हम लोग मिड टर्म ब्रेक भी बोलते थे, है ना। क्यों बोलते थे मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि देखिए मिड टर्म को ही मैंने ब्रेक किया है, मिड टर्म को ही ब्रेक किया है। 2x² अपनी जगह पर है, 1 अपनी जगह पर है, मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हमने कॉमन लेना है ना, तो हमें कॉमन लेना है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें 2x। यहाँ आपके पास क्या बचेगा x, यहाँ आपके पास क्या बचेगा 1। यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हैं 1, x माइनस 1, माइनस कॉमन लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। x माइनस 1 को फिर से मैंने कॉमन ले लिया, है ना, इस टर्म और इस टर्म में दोनों में x माइनस 1 है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपने क्लास 8 में इतना दूर तक किया, क्लास 9 में किया है, बस आपने इक्वल टू 0 नहीं किया, बट ये आपने क्लास 8-9 में किया है। तो आप आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब इसमें क्या करना है, इधर हम वी कैन से इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और
2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग x निकाल ले तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग x निकाल ले तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये 1 और 1/2, ये जो आंसर आए हैं 1 और 1/2, ये क्या है? यही है रूट्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यानी कि हमारे पास जो 1 एंड 1/2 ये हमारे रूट्स है, जिसको आप सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिया, मीन्स रूट्स फाइंड आउट कर लिए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या क्या है ये, है ना। इसको आप यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो आप सॉल्यूशन बोल लीजिए, जीरोस बोल लीजिए, रूट्स बोल लीजिए, सब सेम चीज़ है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट्स और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आपने देखा बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक ये मेथड सबके लिए आसान होगा और सबको ये इजीली समझ में आ गया होगा। सेकेंड मेथड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलिए उस मेथड पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मैं इसी इक्वेशन को लेकर आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या किया। अभी देखिए इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिए कि इसमें हमने क्या किया है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 ये हमारे रूट्स निकल गए हैं। इसी इक्वेशन को मैं दूसरी मेथड से बनाऊंगा तो आंसर तो यही आना चाहिए, यानी रूट्स तो यही आएंगे हमारे पास। तो चलिए उस मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में आप देख पा रहे, सपोज करिए वही इक्वेशन मैंने फिर से ले लिया। ठीक है, मैंने वही इक्वेशन लिया है, इसके रूट्स हमें क्या मिले थे 1 एंड 1/2। इसमें भी वही हमें आना चाहिए, बट हम लोग मेथड को सिर्फ इसमें चेंज कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अगर ये 4 होता तो कंप्लीट स्क्वायर होता 2x का होल स्क्वायर, या फिर यहाँ पर अगर 9 होता तो भी ये 3x का होल स्क्वायर हो जाता, 16 होता तो 4x स्क्वायर होता, 25 अगर यहाँ होता तो 5x का होल स्क्वायर होता। बट 2, ये 2 किसी का अभी होल स्क्वायर नहीं है। हाँ, इसको आप √2x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बट हम लोग अभी सिंपल वे में ट्राई करते हैं कि मान लीजिए मैंने इसमें अगर मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर दिया बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 2 अगर बोथ साइड कर दिया तो ये 4 हो जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 3 2 जा 6x और 2 1 जा 2 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो यहाँ हम देख रहे हैं अब ये किसी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इसको पहले करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ax + b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ax + b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को ले आऊँ, है ना, अगर इस फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को ले आऊँ तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म था दिस वन, इसको अगर इस फॉर्म में अगर हम ला पाते हैं तो उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं, और इस तरह से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने इसे क्या कर लिया, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 4x स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आप 2 लिखिएगा, ये 2 डिफॉल्ट है, हर बार आपको ये 2 लिखना है। 2 के साथ इस नंबर को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इस नंबर को मैंने यहाँ लिख लिया ना, इस लाइन को ध्यान समझिएगा, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपने समझ लिया, पूरा आपका क्लियर है और कुछ भी आपको नहीं करना, अगर आपने सिर्फ ये लाइन समझ लिया अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए 4x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 2x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिखेंगे। 2 लिख लेना है आपको, लेकिन हर बार 2 लिखना है, ये डिफ़ॉल्ट है कि आपको हर बार 2 लिखना है। 2 के साथ जो भी आपका यहाँ रहे वो आपका एज ए है, तो इस ए को आप यहाँ पुट कर लीजिए, 2 × 2x। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हम क्या ऐसा लिखें ताकि इसको इंटू करें तो हमारे पास क्या हो जाए, 6x हो जाए। तो देखिए 2 2 जा 4 हो चुका है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब आप सोचेंगे 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 6 तो होगा नहीं, बट हो सकता है। कैसे, देखिए अगर मैंने इसको लिखा 3/2, ठीक है, क्या लिखा 3/2,
देखिए 2 2 अगर कैंसिल हो जाए, 2 2 कैंसिल हो जाए तो हो गया ना 3 2 जा 6x आ गया, 3 2 जा 6x। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। तो 2x² माइनस 2ab के फॉर्म में आ रहा है ये, एंड प्लस 2 है, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। एक लाइन और समझ लीजिए इसमें, इसको देखिए 2x² माइनस, इसको मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूँ, 2 इंटू 2x इंटू 3/2। अब हम चाहते हैं यहाँ पर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, हमें इस फॉर्म में लाना है इसको। तो अगर इस फॉर्म में लाना है तो a² आपके पास है, 2ab भी है, बट b² नहीं है आपके पास। b² मीन्स b क्या आपके पास 3/2। ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, a² माइनस 2ab, यहाँ हमें चाहिए b² हमारे पास नहीं है, और ये आपका एज ए b है, इसको आप मान सकते हैं b। देखिए ये आपका a हो गया तो ये b हो गया, तो हमारे पास b² नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस b² को यहाँ पर लाने के लिए, यानी कि हम लोग b² से दोनों साइड आप, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप b² को ऐड कर लीजिए, दैट इज 3/2 के स्क्वायर को मैंने इस तरफ भी ऐड कर लिया, प्लस 2 है हमारा, और 0 के उस तरफ भी मैंने 3/2 के स्क्वायर को ऐड कर लिया, क्योंकि लाइक टर्म्स आर, आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स आर एडेड बोथ साइड, कर सकते हैं आप ये। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमने ऐसा क्यों किया, हर बार यही लाइन, बस ये 2 लाइन अगर आपने या 1 या 2 लाइन समझ लिया तो आपका क्लियर है। ये लाइन अब कैसे आया, कहाँ से आया, देखिए हमने क्या कोशिश किया था इस फॉर्म में लाने का। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में ये आ चुका है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² एंड प्लस 2, इस 2 को हम लोग उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो देखिए, या फिर इस फॉर्म में लाने के लिए, तो यहाँ हमारा हो गया 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं ना a² माइनस 2ab प्लस b² को हम लोग बोल सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ये प्लस 2 हमने रहने दिया, ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये 2 को आप उस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ तक मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ पहले। तो देखिए अब इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 2 उस तरफ शिफ्ट हो गया माइनस 2/1। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, इसको मैंने कर लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ 4, ये आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, और यहाँ हो गया आपके पास वही जिसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर आपको समझ में आया। बस ये 1-2 लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर हटा के हम लोग यहाँ रूट कर लेते हैं। देखिए अगर स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ रूट कर लिया तो कितना हो जाएगा बताइए, 2x माइनस 3/2, यहाँ हो जाएगा 1/4, और स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ रूट कर लिया। या तो आप स्क्वायर हटा के रूट कर लीजिए या स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड आप स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं 2x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हो सकता है। हमने क्या किया, रूट को हटा लिया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप आगे में प्लस माइनस लिख लेंगे, जब भी स्क्वायर रूट से हटाते हैं तो हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, एक बार आपको प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, और आप x इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको एक बार आप प्लस के साथ ले लीजिए, दैट इज 2x माइनस 3, देखिए 2x माइनस 3/2, इसको मैंने ले लिया प्लस 1/2 के साथ, और इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2x इक्वल टू 1/2, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 3/2। यहाँ से अगर आपने सॉल्व किया, ये हो गया आपका 2, ऊपर में कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 4, कैंसिल कर लीजिए 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2/2, x इक्वल टू 1 आ गया ना पहला आंसर। आपको पता था ना कि हमें क्या लाना था, x इक्वल टू 1 लाना था एंड x इक्वल टू 1/2 लाना था, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 1 आ चुका, पहला आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, 2x माइनस 3/2 को प्लस 1/2 के साथ लेके पहली बार सॉल्व किया। अब सेकंड आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3/2 को माइनस 1/2 के साथ लाएंगे, तो सेकंड आंसर भी आपका आ जाएगा। देखिए नाउ अब हम ले लेते हैं 2x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 1/2 ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा प्लस 3/2, इसका आप एलसीएम ले लीजिए 2, ये हो जाएगा -1 + 3 दैट इज 2। तो यहाँ पर हो गया आपका 1,
और यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना x इक्वल टू 1/2। देखिए ये भी आंसर आ गया हमारा। तो हमने क्या किया, सिर्फ मेथड चेंज किए हैं, लेकिन आंसर वही आएगा जो पहले आए थे। पहले भी आंसर हमारा कितना आया था 1 and 1/2, अभी भी आंसर हमारे पास कितना आया 1 and 1/2, यानी 1 और 1/2 हमारे रूट्स हैं। तो रूट्स बोलिए या फिर इसको आप सॉल्यूशंस बोलिए। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके इन रूट्स को फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से ये मेथड आपको पहली बार थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसमें हम लोग और भी कुछ सम्स बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। इन 2 लाइन्स को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे तरीका है इसको और भी बनाने का, इसका डिराइवेशन भी है, किस तरह से इसको डिराइव करेंगे, किस तरह से ये फॉर्मूला में मैंने अप्लाई किया, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा। आप वीडियो में सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड पर। थर्ड मेथड देखिए हमारे पास जो है वो क्या था, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना। तो थर्ड मेथड हमारा है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए थर्ड वन है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट कर लेना है। यहाँ अगर आपने फॉर्मूलाज पुट कर लिए तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है, सिर्फ आप इसको फॉर्मूला पुट करना है। तो देखिए इक्वेशन अगर मान लीजिए आपके पास इस फॉर्म में हो, जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ा है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में पढ़ा है। यहाँ से अगर आपको इनके रूट्स निकालने हो यानी कि सॉल्यूशन निकालना, तो आपको ये फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है, -b ± √/d। यहाँ आप पढ़ेंगे d/2a। व्हाट इज़ d? तो एक क्वेश्चन फिर आता है कि d क्या है, ठीक है। तो इसमें d जो है आपका d निकालने के लिए आपको b² - 4ac करना होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपने पुट कर लिया तो इसी तरह से आप उसके भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको मैं फिर से एक बार, ये पूरे फॉर्मूला को मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्यों याद करेंगे। डी क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको बोल सकते हैं आप डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी बोलते हैं, डी का फुल फॉर्म है डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं, b² - 4ac। तो देखिए अभी हमने इक्वेशन क्या लिया था, पहले मैं आपको इससे आंसर ला के दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x + 1। मैंने इक्वेशन वही वाला लिया है, इसमें भी हमारे रूट्स क्या आएंगे 1 and 1/2 यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग d निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगर मैंने यहाँ d निकाल लिया, दैट इज b² - 4ac। यहाँ आप देख पा रहे b कितना हमारे पास, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे लिए a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे लिए b होता है, एंड जो रिमेनिंग कांस्टेंट है दैट इज हमारे लिए c है। यहाँ तक क्लियर आपको, ये ध्यान से आप समझ लीजिए। x² का कोफिशिएंट जो है वो हमारे लिए a है, x का कोफिशिएंट हमारे लिए b है और रिमेनिंग हमारे लिए c है। तो यहाँ पर b² - 4ac, तो b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 2 और c कितना हमारे पास 1। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस का स्क्वायर प्लस आपको पता है -4 × 2 = 8। d हमारा कितना आया 1। इस 1 को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। देखिए तो अगर इस फॉर्मूला में मैं पुट कर लूँ तो देखिए यहाँ पर माइनस मैंने पुट कर लिया, b का वैल्यू कितना है -3, फिर से -3, तो यहाँ आपको इस तरह से लिखना होगा -3 ± √/d। d कितना हमारे पास, देखिए d कितना हमारे पास 1, मैंने यहाँ 1 पुट कर लिया बाई 2 × a, ये a है, ठीक है। तो 2 × a कितना हमारे पास, देखिए 2 है, तो यहाँ 2 मैंने पुट कर लिया। x = कितना हो जाएगा ये हमारा 3 ± 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 × 2 = 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो एक बार मैं अगर प्लस में लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 3 + 1/4, है ना। पहले मैं प्लस में ले लेता हूँ और एक बार हम लोग ले लेते हैं इसको माइनस में, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए 4/4 तो कितना हो गया 1 हो गया ना, 3 + 1 4, 4/4 1। यहाँ इसको आप सॉल्व करिए, 3 में से 1 गया 2, 2/4 दैट इज 1/2। तो देखिए इस तरह से हमने इनके रूट्स को निकाल लिया है। इसमें भी रूट्स कितना है हमारे पास 1 and 1/2। सिंपल था ना ये सब। पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आप d निकाल लीजिए और इस तरह से फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो
किसी भी मेथड में नहीं बन रहा है तो आप उसको इस मेथड में इजीली बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बस कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जो इस फॉर्मूला में पुट करने पर भी शायद आंसर नहीं आएंगे, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वैसे कौन से इक्वेशन होते हैं जो इस तरीक़ा से भी नहीं बनाए जा सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि डी का वैल्यू क्या हो तो ये आंसर आए और डी का वैल्यू क्या होना चाहिए तो ये आंसर ना आए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने रूट्स निकालना सीख लिया है, 3 मेथड्स हमने सीख लिए कि किस तरह से हम लोग इनके रूट्स निकालेंगे। बट अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, किस तरह से किन टाइप ऑफ इक्वेशन के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, और किस तरह से ऐसे भी कुछ इक्वेशन आपके पास होंगे जिनके आप रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो वे इक्वेशन क्या होते हैं जिनके रूट्स हम ना निकाल पाएँ, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।